आज एक नए प्रकरण द्विगु समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द पर ध्यान देंगे। समास का क्या नाम है? द्विगु। द्वि का मतलब होता है दो, संख्यावाचक शब्द। गु का मतलब होता है गाय, यानी दो गाय। इसकी परिभाषा क्या हुई? संख्या पूर्वो द्विगु। तो यहाँ द्विगु शब्द को देख करके अपन जानते हैं तो द्वि पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, गु दूसरा पद जो है गाय के रूप में क्या है? संज्ञावाचक है। तो वहां पर जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो यानी संख्या पूर्व में हो, पहले हो, वही द्विगु समास है। तो शब्द के अर्थ को देखेंगे तो सदैव स्मरण में रहेगा। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। संख्या पूर्वो द्विगु इति पाणिनीय सूत्रानुसारम यदा कर्मधारय समासस्य से पूर्व पदम संख्यावाची उत्तर पदं च संज्ञावाची भवति तदा सह द्विगु समासः कथ्यते। समझेंगे। पाणिनीय सूत्र के अनुसार, पाणिनि के क्या है? पाणिनि नाम के एक व्याकरणाचार्य हुए हैं जिनकी बहुत ही प्रामाणिक व्याकरण है संस्कृत में, जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं। तो इस में उन्होंने एक सूत्र का वर्णन किया जिसमें संख्या पूर्व द्विगु लिखा। तो इस सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास पूर्व पद में संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची हो तब स द्विगु समास कहते थे, उसे द्विगु समास कहते हैं। पुनः देखेंगे। जब कर्मधारय समास के पहले पद में संख्यावाचक और उत्तर पद में संज्ञावाची हो यानी किसी भी नाम का आगमन होता है तब वह द्विगु समास कहा जाता है। इसमें स्पष्टीकरण देखेंगे तो ये तीन नियम जो हैं वो इसको स्पष्ट करते हैं। अयम समास है प्राय समूहार्थे भवति। प्राय करके ये समास समूह के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। समस्त पदम सामान्यतया नपुंसकलिंग से एक वचने अथवा स्त्रीलिंग से एक वचने भवति। प्राय करके इसके समस्त पद है न, जो विभक्ति रहित करके एक पद बनाया जाता है, जिनको आप सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं, वे क्या होते हैं? नपुंसकलिंग के एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि इसका उदाहरण स्त्रीलिंग में है तो उसका भी एक वचन ही रहता है। सामासिक विग्रह करने पर वो बहुवचन का रूप ले लेते हैं। अगला बिंदु, अस्य विग्रह षष्ठी विभक्ति प्रयोग क्रियते। प्राय करके इस समास का जब विग्रह करते हैं तो अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और बहुदायत में बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या पूर्व द्विगु। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची उत्तर पद संज्ञावाची होता है तब वह द्विगु समास कहा जाता है। यह समास समूह अर्थ में होता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से पुनः समझेंगे। माने तत्पुरुष समास का भेद हुआ कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद वह रूप जिसमें पहले पद में संख्या हो तो वही द्विगु समास कहा जाता है। अब इसके उदाहरणों को देखेंगे तो समस्त पद के अंतर्गत यहाँ रहेगा लौकिक विग्रह के नीचे लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह के नीचे अलौकिक विग्रह अर्थ। अब समस्त पद क्या होता है? जब सामासिक विग्रह को विभक्ति रहित करके एक पद में लिखा जाता है वह समस्त पद है। लौकिक विग्रह यानी सामासिक विग्रह करना, नियम के अनुसार विभक्ति सहित लिखना। अलौकिक विग्रह यानी लौकिक विग्रह में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है
यही अलौकिक विग्रह में लिखा जाता है। और हिंदी अर्थ आप जानते ही हैं। तो देखेंगे सण मातुर है, तो यहाँ पर क्या है, पद क्या है, सण मातुर है। तो यहाँ पर सणाम मातृनाम अपत्यम, यहाँ पर एक वचन के रूप में प्रयुक्त है, सण मातुर है। लेकिन सणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मातृनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अपत्यम यानी उनकी संतान। तो मूल शब्द क्या है, सट का सस हो गया, सस से धन आम। यहाँ पर षष्ठ यानी 6, सट यानी 6, वहां पर सस हुआ और उसमें क्या हुआ, आम। मातृधनाम, यहाँ पर 6 माताओं की संतान। द्विमातुर है, द्वयो मात्रो अपत्यम, यहाँ पर द्वयों में षष्ठी द्विवचन, मात्रों में षष्ठी द्विवचन। और आपको पता है भाई इसमें क्या है, प्रत्यय क्या रहेंगे, गस से एक वचन में रहेगा, ओस द्विवचन में रहेगा, और आम जो है वो बहुवचन में रहेगा। मैं लिख देता हूं, यहाँ पर क्या होगा, गस से, ओ से और आम, ये प्रत्यय रहेंगे। यानी जिस भी वचन का रूप आप सामासिक विग्रह में ले रहे हैं, वैसा ही वचन के लिए अलौकिक विग्रह में ये प्रत्ययों का समावेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 माताओं की संतान हो ही गया था, द्वि मातुर है, द्वयो मात्रो अपत्यम। तो मूल संज्ञा शब्द है द्वि, और ओस इसमें द्विवचन का रूप है षष्ठी का, और मातृ में भी ओस यानी षष्ठी द्विवचन का रूप। 2 माताओं की संतान समझेंगे। 6 माताओं की संतान के संबंध में कहते हैं, कृतिकाओं ने क्या है, शंकर जी की जो संतान है कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, उनकी लालन पालन की रूप में कृतिकाएं आई और उनकी संख्या 6 थी। इसलिए कार्तिकेय को 6 माताओं की संतान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार से 2 माताओं की संतान, आपको आश्चर्य होगा 6 माताएं 2 माताएं कैसे हो सकती हैं। तो देखेंगे 2 माताओं की संतान का तात्पर्य यह है कि उसके संतान के लालन पालन में 2 माताओं का अभिष्ट योगदान हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए देवकी और यशोदा ने भूमिका निभाई, इसलिए वो 2 माताओं की संतान हो गई। इसी प्रकार से कर्ण के दृष्टिकोण से अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये तो हुआ इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी। बाकी नियम के अनुसार अपन को सामासिक विग्रह करना है और समस्त पद बनाना है। अगला देखेंगे पंचगमम, पंचानाम गमाम समाहरे। तो पंचन संज्ञावाची पद है और उसमें आम विभक्ति षष्ठी बहुवचन है, और यहाँ पर गो मूल शब्द है और आम विभक्ति षष्ठी बहुवचन है। तो यह अलौकिक विग्रह हो गया। अर्थ होगा 5 गायों का समूह है। पंचपात्रम, तो वहां पर षष्ठी बहुवचन पंच शब्द की बनाई पंचानाम, और वहां पर पात्र की षष्ठी बनाई तो पात्रानाम। इनमें भी दोनों में वही समाहार समूह है। इति ऐसा पंचन धन आम पात्र धनाम, 5 पात्रों का समूह है। त्रिभुवनम, तो त्रि का क्या करेंगे, त्रियाणाम, और भुवन का षष्ठी बहुवचन करेंगे भुवनानाम। समाहार समूह के अर्थ में। तो त्रि में विभक्ति हुई, षष्ठी बहुवचन आम, भुवन में आम, 3 भुवनों का समूह है। चतुर्युगम, तो चतुराणाम युगानाम समाहार है, 4 युगों का समूह है। चतुर में आम विभक्ति है, युग में आम विभक्ति है, प्रत्यय के रूप में षष्ठी बहुवचन, 4 युगों का समूह है। सप्त ग्रामम, सप्तानाम ग्रामाणाम समाहार है, सप्त संख्या है, मूल शब्द सप्तन हो जाएगा, आम ग्राम धन आम, 7 गांवों का समूह है। पंचकुमारी, तो पंचानाम कुमारी नाम, कुमारी शब्द में कुमारी नाम, समाहार समूह। इति ऐसा पंचन धनाम कुमारी धनाम, 5 कुमारियों का समूह है। सप्ताह, तो सप्ताह में सप्तानाम अहना नाम,
सप्त दिनम हो तो सप्तानाम दिनानाम हो जाए। यहाँ पर अहन शब्द किसके लिए है? दिवस के लिए, दिन के लिए। तो 7 दिनों का समूह है। सप्त धन आम, अहन धन आम, 7 दिनों का समूह है। पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समारे, 5 तंत्र हैं। तो पंचधन आम, तंत्र धनाम, 5 तंत्रों का समूह है, 5 अध्यायों का समूह कह सकते हैं। पंचरात्रम, पंचानाम रात्रिनाम समारह इति, यानी 5 रात्रियों का समूह है। पंचधन आम और रात्रि धनाम, 5 रात्रियों का समूह है। द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो हो समारह इति, द्विधनोस यमुना धनोस। पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समारह इति, पंचधन आम और गंगाधनाम, 5 गंगाओं का समूह है। तो इसमें अभिष्ट ध्यान ये देखेंगे कि समस्त शब्द रूप अपने ध्यान में है, तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए इस प्रकरण को पढ़ने से पहले अपन अभिष्ट रूप से शब्द रूपों को। तो अगला नियम देखेंगे, कुत्रचित द्विगु समास है इकारांत स्त्रीलिंगे अपि भवति। कहीं पर द्विगु समास इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है, अर्थात कहीं द्विगु समास स्त्रीलिंग में होते हैं। तो वैसे उदाहरण देखेंगे, पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समारह इति, पंच में भी वही आम प्रत्यय, वट में भी वही आम, 5 वटों का समूह है। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समारह इति, अष्टधनाम अध्यायधनाम, 8 अध्यायों का समूह है, वही पाणिनि की व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है। त्रिलोकी, त्रियाणाम लोकानाम समारह इति, त्रिधनाम लोकधनाम, 3 लोकों का समूह है। सप्तशती, सप्तानाम और शतानाम समारह, क्या? सप्तानाम शतानाम समारह। तो यहाँ पर क्या हो गया? सप्तधनाम शतधनाम, है ना? तो 7 सतियों का या 700 श्लोकों का, सतियों यानी दोहों को संस्कृत में श्लोक कहते हैं, 700 श्लोकों का समूह है। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समारह इति, यानी शतधनाम अब्दधनाम, 100 वर्षों का समूह है। त्रिफला, ये समस्त उदाहरण क्या थे? इकारांत स्त्रीलिंग के थे, लेकिन ये आकारांत स्त्रीलिंग का है, तो इसमें भी देखेंगे त्रिफला। त्रियाणाम फलानाम समाहारः इति, त्रि में आम विभक्ति है, फल में भी आम है, षष्ठी बहुवचन, 3 फलों का समूह है। इस प्रकार से ये जो है द्विगु समास रहा। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, गृह कार्य के रूप में भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।